सारे लोगों का स्वागत करके अभिभूत है। और मैं देख रहा हूँ कि इंजीनियर उत्कर्ष मालपानी और चार्टर्ड अकाउंटेंट श्रीमान चैतन्य मालपानी भी हमारे बीच में मौजूद हैं। लेकिन आपने अपनी माँ की परफॉर्मेंस सुनी, बहुत बढ़िया। तो जोरदार तालियां इन सारे लोगों के लिए जिन्होंने हमारे हौसले को आखिर तक बरकरार रखा है। और 3 नाम मैं और लेना चाहूँगा जिनकी सपोर्ट इस कार्यक्रम को सजाने के लिए, बल्कि 5 नाम लूँगा। 2 अदृश्य हैं, 3 सदृश्य हैं। हमारे क्लिनिक के मैनेजर दाताराम, हमारे 2 प्यारे बच्चे रोहित वर्मा, मुनेंद्र वर्मा, और 2 बच्चे यहाँ पे नहीं हो पाए, विनय वर्मा और संजय प्रजापति। ये 5 बच्चे मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के इन 45 दिनों में साथ साथ रहे हैं और इन्होंने इस महफिल को सजाने में अपना अदृश्य योगदान दिया। ये भी हमारी नींव की ईंटें हैं। इन लोगों के, इन 5 बच्चों के लिए भी जोरदार तालियां। बहुत सुंदर तरीके से इन्होंने मुझे सपोर्ट किया है और महफिल अपने अंजाम तक आ गई। अब मेरा मन भारी भी हो जाता है और ये सब देख के खुश भी होता है कि हम एक अंजाम तक अपनी महफिल को कितनी खूबसूरती के साथ ले आए। ये बहुत ख़ास पेशकश है उस कलाकार के द्वारा जो हमारे पंचम लता दी स्मृति पुरस्कार से सम्मानित होने जा रही हैं। हम इन्हें जूनियर लता कहते हैं। हमेशा ये आपकी ये तालियां ही चाहिए हमें इस प्रस्तुति के लिए। थोड़ा सा और प्लीज़। ये हमारा वो पुरस्कार है जिसको लता दी का आशीर्वाद साक्षात मिलता है। वो तो इन सामान्य पुरस्कारों की श्रेणी से ऊपर आज से उठ जाने ही वाला है जिसको भी ये पुरस्कार मिलता है। जरूरी नहीं इश्क में बाहों के सहारे ही मिले, जरूरी नहीं इश्क में बाहों के सहारे ही मिले, किसी को जी भर के महसूस करना भी तो मोहब्बत ही है। अंजाम तक पहुंच गई आज की ये मदहोश बना देने वाली खूबसूरत महफिल। अंतिम शो स्टॉपर पेशकश बेहद भावप्रवण है फिल्म एक दूजे के लिए से। तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। आनंद बख्शी साहब, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, हमारी लता दी एवं एसपी बालासुब्रमण्यम साहब के जादू भरे पंचकोण से विरचित इस नगमे को अपनी जादू भरी आवाज़ से पेश करने आ रही हैं हमारे पंचम लता दी स्मृति पुरस्कार सम्मान से सम्मानित होने वाली हमारी बहुत ज़्यादा सुमधुर कलाकार डॉक्टर अलका श्रीवास्तव जी। जोरदार तालियों से ये कलाकार के लिए जब तक ये स्टेज पे नहीं आए प्लीज़ ताली बजाते रहिए, मत हल्की कीजिए तालियों की गड़गड़ाहट को। इस गीत के साथ एक खास बात यह है कि आनंद बख्शी साहब को सर्वश्रेष्ठ गीतकार का राष्ट्रीय पुरस्कार और एसपी बालासुब्रमण्यम साहब को सर्वश्रेष्ठ गायक का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और अब हमारी डॉक्टर अलका जी की रूहानी आवाज़ लता जी के आशीर्वाद के साथ जोरदार तालियां एक बार फिर से। तेरे मेरे बीच
कैसा है बंधन अनजाना। कितनी जुबानें बोले लोग हम जोले, कितनी जुबानें बोले लोग हम जोले। दुनिया में प्यार की एक है बोली, बोले जो शमा, ओ बोले जो शमा परवाना, बोले जो शमा परवाना। मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना। तेरे मेरे बीच में कैसा, में कैसा है ये बंधन अनजाना। कैसा है ये बंधन अनजाना, कैसा है ये बंधन अनजाना। This performance also is needy of the standing ovation. Shahid, what are nectar in our ears. बहुत सुंदर डॉक्टर अलका, बहुत सुंदर। सचमुच आप हमारे पीलीभीत की लता जी ही हैं। अभी संदीप भैया कुछ पढ़ेंगे अलका जी के बारे में, उसके बाद हम सम्मानित करेंगे। मैं आदरणीय पंचम लता दी स्मृति पुरस्कार से सम्मानित होने वाली डॉक्टर अलका हैं, उनके बारे में कुछ हमारे संदीप भैया अपने मुखारबिंद से कहेंगे और उसके बाद हम डॉक्टर अलका का सम्मान करेंगे और उसके बाद डिनर इज़ रेडी टू गेट सर्व यू। आप सबके सहयोग के लिए सचमुच मैं बहुत आभारी हूँ। हेलो, थोड़ा सा ये आखिरी पल चल रहा है इस कार्यक्रम का, तो कृपया थोड़ा सा इंतज़ार करें और इस चीज़ों को आपको तवज्जो देनी ही पड़ेगी। हम उस कलाकार को सम्मानित करने जा रहे हैं जो हमारी लता दी स्मृति पुरस्कार से सम्मानित होने जा रहा है, तो एक निस्तब्धता, एक खामोशी, एक तवज्जो, एक ध्यान से सुनना तो बनता है ना। कलाकार को आपका सम्मान भी उतना ही आवश्यक है जितना कि हमारी लता दी की स्मृति से उनको हम नवाज रहे हैं। प्लीज़, हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि इस समय कोई भी आपस में बात करे। इसे मेरी धृष्टता समझ लीजिए या निवेदन समझ लीजिए, क्योंकि ये एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड होने वाला है डॉक्टर अलका के लिए। तो प्लीज़ बी पेशेंस, ये कार्यक्रम के अंतिम क्षण हैं। आप लोगों ने, आप बड़ी प्यारी ऑडियंस हो, बहुत खूबसूरत ऑडियंस हो। मैं चाहता हूँ कि यही भाव हम हमेशा के लिए अपने साथ लेके जाएं कि आपने बहुत प्यार से सुना है हमको। आखिर ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि हमने जिस व्यक्ति को लता मंगेशकर अवार्ड के लिए चुना है, क्यों चुना है, उनकी क्या खासियत है, क्या खुसूसियत है जिसके बिना पर हमारी जो कमेटी है उसने ये निर्णय लिया कि उस अमुक व्यक्ति को लता मंगेशकर अवार्ड से नवाजा जाए। तो थोड़ा सा वक्त है, सुनिएगा। थोड़ी सी मेरी बकवास बची है तो वो सुनिएगा और ये जानिएगा कि आखिर डॉक्टर अलका को इस अवार्ड के लिए क्यों चुना गया। मैं शहद भी हूँ और जहर भी, ये मैं अपने लिए कह रहा हूँ। मैं शहद भी हूँ और जहर भी, जायका आपकी तहजीब पर निर्भर करता है। मैं संदीप सिंह आप सभी का इस साज और आवाज़ की महफिल में इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ। अशआर मेरे तुम कहीं संभाल कर रख लो, अशआर मेरे तुम कहीं संभाल कर रख लो, किसी उदास शाम को ये तुम्हारे बड़े काम आएंगे। लता मंगेशकर फैंस क्लब की यह रवायत है कि हम हर कार्यक्रम में
अपने एक फनकार को लता मंगेशकर अवार्ड से नवाजते हैं। जनाब मोहम्मद नबी साहब, जिनको आपने सुना नंबर 2 पे जिन्होंने गाया, आदरणीय डॉक्टर प्रदीप सक्सेना जी पीछे बैठे हैं, गोविंद कपूर भाई साहब, डॉक्टर रंजीत सहमी जी यहाँ बैठी हुई हैं, लाजवाब सिंगर हैं। ये इनके सर पे ये ताज सज चुका है। अब इस बार ये सौभाग्य मिल रहा है हमारे क्लब की कोकिला कंटिनी, क्लब की सुरीली लता मंगेशकर, डॉक्टर अलका श्रीवास्तव को। किसी परिचय की मोहताज नहीं है डॉक्टर अलका। खुदा की, अभी आपने सुना ही उनकी आवाज़, खुदा की उसके गले में अजीब कुदरत है, खुदा की उसके गले में अजीब कुदरत है। वो 2 शब्द बोलती है तो एक रोशनी सी होती है। देखिए मित्रों, दुनिया में सबसे बड़ा बादशाह वक्त है। वक्त का कहना है कि कल मैं फिर नहीं आऊंगा, मुझे खुद नहीं पता मैं तुझे हंसाऊंगा या रुलाऊंगा। जीना है तो बस इसी पल को जी ले, क्योंकि मैं किसी भी हाल में इस पल को अगले पल के लिए नहीं रोक पाऊंगा। लिहाजा हर पल का आनंद लीजिए, दूसरों को भी आनंद लेने दीजिए, थोड़ा तवज्जो देकर सुने और कलाकारों का तालियों से उत्साहवर्धन जरूर किया करें, क्योंकि यही सबसे बड़ी एक सौगात होती है, एक इनाम होता है कलाकार के लिए। अलका संस्कृत शब्द के अलग शब्द से बना है। अलका जी, मैं सही कह रहा हूं? अलका संस्कृत के अलग शब्द से बना है, जिसका अर्थ है लंबे केश। हिंदू पौराणिक कथाओं में अलका को सुंदरता और शालीनता से जोड़ा जाता है। डॉक्टर अलका के चेहरे पर भी माशाल्लाह नूर बरसता है और शालीनता उनके आचरण में विद्यमान है। वाराणसी के स्वर्गीय राम सहाय खरे हिंदी और भूगोल विषय के लेक्चरार थे। उनके 2 बेटे संदीप खरे, प्रदीप खरे और एक बेटी डॉक्टर अलका श्रीवास्तव हैं। बसंत कन्या महाविद्यालय से शिक्षा हासिल की। डॉक्टर अलका को गायन का हुनर अपने माता पिता से विरासत में मिला। पिता की आवाज़ भी बेहद सुरीली थी। उन्होंने बेटे बेटी को संगीत में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उनकी प्रेरणा से ही अलका, संदीप और प्रदीप ने संगीत सीखना शुरू किया। अलका जी ने अपने गुरुजन आशीष बनर्जी, मैडम प्रवीणा और धीरज सूरी से सुगम संगीत का प्रशिक्षण लिया। वैसे अलका जी ने कक्षा 4 में ही एक स्टेज प्रोग्राम कर अपनी प्रतिभा प्रदर्शित कर दी थी, दिखा दी थी। अलका जी को किशोरावस्था से ही रामायण पढ़ने का बहुत शौक था। जब भी कहीं मौका मिलता रामायण पाठ जरूर करती। बी ग्रेड रेडियो आर्टिस्ट बनने का सौभाग्य भी मिला। ग्रेजुएशन के लिए भी ऑफर आया, लेकिन किसी कारणवश जा नहीं पाई। हर चुनौती में माँ विमला खरे, पिता राम सहाय खरे संबल बने। डॉक्टर वीरेंद्र श्रीवास्तव जी की जीवन संगनी बनी। इनकी किस्मत खुल गई। विवाह को 25 वर्ष हो गए हैं। अनुराग श्रीवास्तव बेटा, अंशिका श्रीवास्तव बेटी। प्यार की बगिया के 2 खूबसूरत फूल हैं। दोनों ही बच्चे MBBS कर इंटर्नशिप कर रहे हैं। डॉक्टर वीरेंद्र और डॉक्टर अलका का मिलन भी किसी हिट रोमांटिक फिल्म की कहानी से कमतर नहीं है। जरा बड़े गौर से सुनिएगा। है डॉक्टर साहब। डॉक्टर अलका ने बरेली के कार्यक्रम में एक गीत गाया, मैं तो किशन बिना ना ही जियो रे माई। बरेली के कार्यक्रम में उन्होंने ये गीत गाया। डॉक्टर वीरेंद्र डॉक्टर अलका की आवाज सुनकर मंत्रमुग्ध हो गए। यानी अलका जी का जो भजन था, मैं किशन बिना ना ही जियो रे माई का, ईश्वर ने बड़ा क्विक रिस्पांस दिया। डॉक्टर वीरेंद्र सम्मोहित होकर अपनी सुध-बुध खो बैठे। बस यही सोचते हैं कोई इतना मीठा सुरीला कैसे गा सकता है। उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि वे डॉक्टर अलका को ही अपनी जीवन संगिनी बनाएंगे। अब एक राज की बात बता दूं, इस खूबसूरत जोड़े का मिलन कराने में भाई साहब 1% हाथ मेरा भी है। डॉक्टर साहब हाथ उठा के बताइए मैं सही कह रहा हूं? 1% हाथ इस खूबसूरत जोड़े को मिलाने में मेरा भी है। डॉक्टर अलका डॉक्टर वीरेंद्र की अर्धांगिनी बन गई। तब से आज 25 वर्ष हो गए अलका जी की ताल पर डॉक्टर वीरेंद्र थिरक रहे हैं। कहने का मतलब है एक दूसरे की जिंदगी में मिठास घोल रहे हैं। मेरा दिल एक दिया, तुम इसकी बाती प्रिय, कहाँ मिलेगा मुझे तुमसा जीवन साथी प्रिय। एक दूसरे को सुनाते रहते हैं। अंग्रेजी में एक प्रोवर्ब है, एक कहावत है, नेवर मैरी द वन यू कैन लिव विद। नेवर मैरी द वन यू कैन लिव विद, मैरी द वन यू कैन नॉट लिव विदाउट। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। जिसके बिना आप जी नहीं सकते, आप उससे शादी करिए। शादी भी एक जुआ है, सब मानते हैं।
शादी भी एक जुआ है। जीवन साथी अगर अच्छा हो तो इंसान निखर जाता है, वरना बिखर जाता है। यह रिश्ता तब और खूबसूरत हो जाता है जब जीवन साथी दोस्त बनकर दिल में उतर जाता है। डॉक्टर अलका और डॉक्टर वीरेंद्र इसकी खूबसूरत नजीर है। लता मंगेशकर फैंस क्लब रब से यही दुआ करेगा कि आप दोनों की जोड़ी 100 साल सलामत रहे, आप एक दूसरे पर प्यार लुटाते रहें, खुश रहें और खुशियां बांटते रहें। जिंदगी का हर पल सुख दे। हमारा क्लब आपको दुआ देता है कि जिंदगी का हर पल आपको सुख दे, दिन का हर लम्हा खुशी दे आपको, जहां गम की हवा छू के भी ना गुजरे, खुदा वो जिंदगी दे आपको। चिकित्सीय पेशे और पारिवारिक दायित्वों के निर्वहन के साथ डॉक्टर अलका गायन के रियाज के लिए भी वक्त जरूर निकालती हैं। आवाज को सुरीली बनाने के लिए सुबह प्राणायाम करती हैं। डॉक्टर अलका के यूं तो कई गीत फेवरेट हैं, लेकिन जो 3 गीत इनको बहुत ज्यादा पसंद है वो सत्यम शिवम सुंदरम, मौसम है आशिकाना, मेरे तेरे मिलन की ये रहना, ये उनके विशेष पसंदीदा गीत हैं। एक कार्यक्रम में उन्होंने सत्यम शिवम सुंदरम गीत प्रस्तुत किया था तो लोग खड़े होकर तालियां बजाने को विवश हो गए थे। जैसे आज अपना ही प्रोग्राम था। जैसे आज भी देखा, सबने खड़े होकर तालियां बजाई, उनका इस्तकबाल किया, उनकी आवाज का इस्तकबाल किया। डॉक्टर अलका से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि म्यूजिक हैज द हीलिंग पावर, इट इज ऑल्सो अ स्ट्रेस हीलर। मेडिकल साइंस भी यही कहता है। डॉक्टर अलका लता मंगेशकर फैंस क्लब की संस्थापक सदस्य भी हैं। कहती हैं कि क्लब के जरिए एक बड़ा मंच मिला, एक पहचान मिली। वे क्लब के सभी पदाधिकारियों सदस्यों के स्नेह के लिए उनका आभार व्यक्त करती हैं। डॉक्टर अलका कार्यक्रमों में गीत गाती हैं तो उनके गीतों के चयन की भी सराहना होती है। हकीकत यह है कि गीतों का चयन उनके पति परमेश्वर डॉक्टर वीरेंद्र श्रीवास्तव करते हैं। यानी पति पत्नी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। When they both listen to their hearts, when they both listen to their hearts, they whispers each other's name. वाकई डॉक्टर अलका जब गाती हैं तो मुख से यही आवाज निकलती है, खनक जाते हैं जब सागर तो पहरो कान बजते हैं, खनक जाते हैं जब सागर तो पहरो कान बजते हैं, अरे तौबा बड़ी तौबा शिकन तेरी आवाज होती है। बहुत अच्छी। लता मंगेशकर अवार्ड 2023-24 के लिए डॉक्टर अलका को सम्मानित करके हमारा क्लब खुद को गौरवान्वित महसूस करता है, खुद को सम्मानित महसूस करता है। ऐसी प्रतिभा हमारे बीच में मौजूद है। हमको बड़ा फक्र है आप पर, आपकी आवाज़ पर। और डॉक्टर वीरेंद्र जी का पूरा इसी तरह से आपको सपोर्ट मिलता रहे। हम आपकी सुरीली आवाज़ के आगे झूमते रहें, गाते रहें, आपको सुनते रहें। और आगे जो इनको अवार्ड से नवाजा जाएगा उसके लिए मैं चाहूँगा डॉक्टर आदित्य पांडे मंच पर बुलाएं, जो हमारे अतिथिगण हैं, और डॉक्टर अलका को सम्मानित कराएं। ये सम्मान तो जो डॉक्टर अलका को है वो सबके दिलों से है। फिर भी मंच की अपनी व्यवस्थाएं हैं कि हम कुछ ही लोगों को बुला सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं अपनी तृतीय लता दी स्मृति पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर श्रीमती रंजीत कौर सहमी जी से निवेदन करूंगा कि वो स्टेज पर आएँ। उसके बाद अपनी कोषाध्यक्षा डॉक्टर रश्मि चौधरी जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो स्टेज पर आएँ। और उसके अतिरिक्त मैं चाहूँगा कि हमारी फर्स्ट परफॉर्मेंस ऑफ द इवनिंग विजेता श्रीमती मंजू सिंह जी, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वो स्टेज पर आएँ। पुरस्कार ये मैं चाहता हूँ सम्मान जो है ना वो मातृशक्ति ही करे तो ज़्यादा अच्छा है। हमारी बहुत कुशल गायिका श्रीमती वर्षा सक्सेना से मैं निवेदन करूँगा कि वो स्टेज पर आएँ। जी डॉक्टर ममता सक्सेना जी वो सामने मेरे बैठे हुए हैं, डॉक्टर ममता सक्सेना जी से भी मैं निवेदन करूँगा कि वो स्टेज पर आएँ। ये ऐसे क्षण है ना कि जिसमें अलका जी आप सब लोगों के हाथों से अवार्ड पाके बहुत बहुत खुश होंगी इस रिचुअल के लिए। चूँकि ये हमारा जो लता दी स्मृति पुरस्कार का जो, अब मैं मंच पे जाता हूँ, लता दी स्मृति पुरस्कार का जो सर्टिफिकेट हाथों से ही चाहूँगा कि बाकी सब लोग तो सपोर्ट में हैं ही हैं। अब तालियों की गड़गड़ाहट लगातार होनी है। शॉल है इसमें, शॉल।
उसमें है, उसमें इस वाले में, हाँ इसके अंदर, हाँ इसमें है, शॉल है। इसका फोटो ले लो, इसमें ही है शॉल। हाँ, निकाल लो, निकाल लो। मैं अपने संरक्षक डॉक्टर ज्ञान प्रकाश जी से भी निवेदन करूंगा कि कृपया वो स्टेज पर आएं, प्लीज़। नहीं बॉस, आपके बगैर ये सम्मान संभव नहीं है। अपने सचिव श्री गोविंद कपूर जी से भी निवेदन करूंगा कि स्टेज पर रहेंगे तो स्टेज की रौनक बढ़ेगी। संदीप भैया तो हमारे साथ लगे हुए हैं ही हैं सबके लिए, और वैसे भी वो कभी स्टेज पे आना ही नहीं चाहते जल्दी। भाभी, आपकी तालियां क्यों बंद हैं? ये किसी के भी जीवन का सबसे 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 ज्यादा सुखद क्षण है। ये तालियां आपको, आपकी तालियां इनकी धरोहर बन के जाने वाली हैं। और ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, जो ताली नहीं बजा रहा है उसकी भी हाथ जो है वो रिकॉर्ड हो रहे हैं। अलका जी मेरी सबसे प्रिय जूनियर रही हैं, तो ये इस अवार्ड पे तो मैं भी हाथ लगाऊंगा। अरे डॉक्टर वीरेंद्र, बताइए, जब चोली दामन का साथ है तो आप हैं कहाँ? आइए आइए, आपके बगैर तो, जब अभी भैया ने कहा कि भाई साज तू है आवाज मैं हूं, तो आवाज तो ये है, तो साज कहाँ दूर रहे। हमारे संरक्षक महोदय और हमारी रश्मि भाभी, इनके मध्य में अगर अलका जी रहेंगी तो एक बहुत सुंदर तस्वीर आने वाली है। बॉस आप इधर आइए प्लीज जी। ये वो क्षण है जिसका हर गायक को इंतजार होगा। स्टेज कवर हो रहा है आपके फोटो में भी। मेरे तो हक है भैया। बहुत बहुत बधाइयां डॉक्टर अलका। ईश्वर आपके सुरों को और नई नई ऊंचाइयां दे। आज आपने वो आरोह लिए हैं जो बहुत क्लिष्ट हैं, बहुत मुश्किल हैं। इसके बाद परफॉर्मेंस ऑफ द इवनिंग, इसके लिए मैं टीम धन्वंतरी को स्टेज पे आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर उपेंद्र नाथ मिश्रा, डॉक्टर गीतांजलि मिश्रा, डॉक्टर अक्षत पांडे, डॉक्टर शालिनी त्रिपाठी, इन चारों, ये टीम धन्वंतरी की तरफ से परफॉर्मेंस ऑफ द इवनिंग है। दे मस्ट कम ऑन द स्टेज।